नमो बम्बिये लीविये। ब्राह्मी लिपि प्रशिक्षण में आप सभी का स्वागत है। जयकारा लगाएंगे गुरुदेव का। जय बोलो परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर सुनील सागर जी महाराज की जय। जय बोलो आरिका 105 सुदृढ़मती माता जी व आरिका 105 सुस्वरमती माता जी की जय। हमारे बहुत से जो शिलालेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में और प्राकृत भाषा में मिलते हैं। तो जब तक हमें प्राकृत भाषा का ज्ञान नहीं होगा, हमने ब्राह्मी लिपि सीख भी ली तब भी हम उन शिलालेखों पर क्या लिखा है समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए हम इस ब्राह्मी लिपि की कक्षा में धीरे धीरे प्राकृत भाषा को भी जानने का प्रयास कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम प्राकृत भाषा की जो गिनती है वो ब्राह्मी लिपि में शिलालेखों में किस प्रकार मिलती है यह देखने का प्रयास करेंगे। तो पहले देखते हैं ये एक को प्राकृत भाषा में एग, ए अ, एक और इक ये चार प्रकार से लिखा जाता है। तो इसे हम ब्राह्मी लिपि में कैसे लिखेंगे? एग एड़ी का ए और ग गमले का, ए अ ए एड़ी का, अ अनार का, एक ए एड़ी का और आधा क है तो ऊपर लिखा जाएगा, पूरा क नीचे लिखा जाएगा। एक ये प्रकार हो गया। और दूसरा प्रकार है ए एड़ी का, क के ऊपर बार और क आधे अक्षर के ऊपर ये बार लगाया जाता है। और इक्क इक्क कैसे लिखेंगे? इमली का ई मैथमेटिक्स के इसलिए के चिन्ह से अंकित किया जाता है। क आधा उस पर बार, क पूरा, इक्क। उम्मीद करती हूँ समझ में आ रहा होगा। एक क। अब ये लिखा है दो। दो को प्राकृत में दू लिखा जाता है। ये ब्राह्मी लिपि का दो है जो दो डंडी आड़ी लकीर के लिखने से बनता है। तो दू लिखना है। द दवात का उसमें छोटे ऊ की मात्रा। तीन तो ये ब्राह्मी लिपि का तीन है जिसे तीन आड़ी लकीर से लिखा जाता है। और ती लिखना है तो ये त तलवार का छोटी ई की मात्रा। चार को प्राकृत में चौ बोला जाता है। ये ब्राह्मी का चार है संख्या में। अब हम अंकों से इसे अक्षरों में लिखने का प्रयास करेंगे। तो ये चौ, च चम्मच से याद रखेंगे। और ऊ उल्लू का एक उल्लू पेड़ पर बैठा हुआ है। ये देखिए ये उल्लू ये पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है। ऐसा कुछ हमने आपको याद कराया था। तो ये हो गया उल्लू का। चौ। पांच इसे प्राकृत में पंच कहा जाता है। प ये बिंदु और ये च चम्मच का, पंच। इसी प्रकार आगे की गिनती। छह को प्राकृत में छ बोलते हैं। ये ब्राह्मी लिपि का अंक है और ये छ लिखेंगे हम अक्षरों में। सात को सत्य बोला जाता है। ये ब्राह्मी लिपि के अंकों में सात है जो अंग्रेजी के सात अक्षर की तरह ही दिखाई देता है। इसे ऐसा थोड़ा घुमावदार दिखता है। तो सत्य ये स लिखा। अब त को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये आधा त और ये पूरा त मिलके बनता है त। तो ये आधा त उस पे अगर बार लगा देते हैं और ये पूरा त ये बन गया सत्य। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं स आधा त ऊपर आधा त नीचे। ये भी ब्राह्मी लिपि का सत्य है और ये ब्राह्मी लिपि का दूसरे प्रकार का सत्य है। दोनों भी सत्य कहलाते हैं। अब आठ को प्राकृत भाषा में अट्ठ बोला जाता है।
अंकों में ये लिखा है, अक्षरों में हम लिखते हैं अ, ट आधा है तो ऊपर लिखेंगे या ट पे बार, और ये ठ, अठ। और दूसरा तरीका है अठ लिखने का, ये अ, ट ऊपर ठ नीचे, आधा अक्षर ऊपर पूरा अक्षर नीचे। 9 को प्राकृत भाषा में 9 बोला जाता है। ये ब्राह्मी लिपि का अंकों में 9 है, और ये न व ब्राह्मी लिपि का ये 10 है, अंकों में ऐसा लिखा जाता है। प्राकृत भाषा में 10 को दह बोला जाता है, तो ये दह लिखा है, द और ह आपको पता है इस तरफ लिखा जाता है। एक चीज फिर से रिमाइंड करा देती हूँ, ब्राह्मी लिपि का ल, ब्राह्मी लिपि का ह, इसे याद रखिएगा। इस प्रकार हमने 1 से लेके 10 तक की प्राकृत भाषा की गिनती सीखी, और कभी कभी शिलालेखों में जो ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ मिलेगा आपको, वो इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, तो हमें प्राकृत भाषा का ज्ञान भी जरूरी है ब्राह्मी लिपि के साथ साथ। एक गृह कार्य आप लोगों के लिए दिया गया है कि आप जो प्राकृत भाषा का 11 होता है उसे ब्राह्मी लिपि में पढ़कर हमें बताइए कि प्राकृत में 11 को क्या कहते हैं। ये यहाँ ब्राह्मी लिपि में हमने 11 लिखकर बताया है आपको, और ये ब्राह्मी लिपि का अंकों में जो 11 होता है वो आप जानते ही हैं, अल्फा और उसके बाद में 1, मतलब 10 और 1 11। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम धीरे धीरे प्राकृत भाषा को सीखते हुए ब्राह्मी लिपि के शिलालेखों में क्या लिखा है ये जानने का प्रयास करते चले जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग रिलीजियस यात्री। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और आप चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय जिनेंद्र।